गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर 1 था नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन क्लास 7 में, वो कंप्लीट हो गया है। उसकी पीडीएफ भी मैंने बच्चों के पास भेज दी है। जो बुक वर्क है वो बुक में कर लेंगी। बुक के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि बुक हमारी जो लास्ट ईयर 7th क्लास में थी पुरानी बुक, यही इस साल भी यही रहने वाले हैं। बुक में हमारी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं 8 क्लास में आ गए उनसे भी ले सकते हैं, या फिर नई बुक आप ले सकते हैं। नई बुक भी अवेलेबल है मित्तल बुक स्टोर पर, तो बुक जरूर ले लें। और फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने भेज दिया है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज दिया है हमारा चैप्टर नंबर 2, मोर ऑन MS एक्सेल 2013। तो देखिए, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम उस प्रोग्राम को कहते हैं जिसमें हम एंट्री एक टेबल में करते हैं। डाटा की एंट्री हम एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं। टेबुलर मतलब जिसमें टेबल बनी होती है, उसमें रो और कॉलम्स होते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको रो, कॉलम और सेल के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये टेबल है। ठीक है भाई, ये टेबल हो गई। तो एक्सेल, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की सीट बन के आती है। स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं, वर्कशीट भी बोल देते हैं, लेकिन एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अभी? वर्कशीट, जिसमें हमारी ग्रिड होती है, एक रो कॉलम की ग्रिड होती है पूरी। तो ये जैसे हमारा हॉरिजॉन्टली जो होता है हमारा, ये होती है हमारी रोज, इसको हम रोज, ठीक है। और ये ऐसे वर्टिकली ये हो गए हमारे कॉलम। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी सेल। इस बॉक्स को, इस रेक्टेंगल बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल, इस रेक्टेंगल बॉक्स को हम सेल कहते हैं। ठीक है भाई, ये वाला, इन दोनों के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हमारी सेल बनती है। तो हम अपना डाटा MS एक्सेल में टेबुलर फॉर्म में एंटर करते हैं। टेबल दी रहती है, पूरा पेज एक टेबल की तरह होता है, और उसमें हम अपने डेटा की एंट्री करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दिया है चैप्टर 2, मोर ऑन MS एक्सेल 2013। तो MS एक्सेल 2013 के बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया, एक्सेल सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू रो एंड कॉलम इन ए वर्कशीट। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो हमें अलाउ करता है हमारे डेटा को, हम जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं, किस फॉर्म में आ जाए? वो रो और कॉलम की फॉर्म में आ जाए। किस पर? वर्कशीट पर। इट कैन आल्सो परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशन का परफॉर्म करते हैं, चाहे हम एडिशन कर रहे हैं चाहे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ऑन द गिवन रो एंड कॉलम। लेट्स लर्न अबाउट द पेज लेआउट टैब। तो चलिए, जो भी डाटा हमारा एक्सेल में फीड होता है, सपोज दैट आपने यहाँ एक्सेल में 3, 5, 2 ये लिखा, आप इसे ऐड करना चाहते हैं, इसका एडिशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आसानी से इस कॉलम में इसका ऐड कर सकते हैं। इसको आप इस कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि इस टेबुलर फॉर्म में हम अपनी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी कैलकुलेशंस होती है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एवरेज, काउंट नंबर, वो सारी चीज़ें हम अपनी एक्सेल शीट में आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हमारी बुक में, क्या कहा है इसने, कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एक्सेल के कुछ अलग फीचर्स, जिससे वर्कशीट को फॉर्मेट किया जाता है। वर्कशीट को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले दिया है हमारे पास पेज लेआउट टैब। जैसे कि वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट है, आपका MS एक्सेस है, उस सब में हमारी होम टैब होती है। उसके बाद हमारी इंसर्ट टैब होती है, इंसर्ट। फिर होती है हमारी पेज लेआउट,
पेज लेआउट, ठीक है भाई, पेज लेआउट टैब होती है। अब पेज लेआउट टैब में क्या होता है, पेज लेआउट टैब में हमारी जो पेज होता है उससे रिलेटेड सारी कमांड्स होती है। अगर हमें पेज की अपने सेटिंग करनी है कि पेज किस टाइप का, हमारा साइज़ क्या रहेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, थीम क्या रहेगी, है ना, तो वो सारी सेटिंग्स कहाँ से होती है, हमारी पेज लेआउट। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पेज लेआउट, पेज का लेआउट। तो चलिए सबसे पहले दिया है हमारे पास, दिस टैब प्रोवाइड अस वेरियस टाइप्स ऑफ टूल। ये टैब हमें बहुत सारे टूल्स को प्रोवाइड करती है। एंड ऑप्शन टू सेट द पेज बिफोर प्रिंट, और इसके अलावा एक ऑप्शन और प्रोवाइड करती है, अगर आपने कोई डेटा तैयार किया है, कोई इन्फॉर्मेशन पेज पर अपने रेडी की है, तो उसको प्रिंट करने से पहले उसके व्यू को हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रिंट आउट होने पर कैसी हमें दिखेगी, क्या ये हमारे एक पेज पे आएगी, क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे दो पेज पे आएगी। इस तरह की सारी चीज़ें आप प्रिंट करने से पहले पेज की जो सेटिंग है वो पेज लेआउट से कर सकते हैं। इट्स इंक्लूड द थीम मार्जिन ओरिएंटेशन। थीम मार्जिन यानी कि थीम अगर लगानी है कंप्यूटर पेज पे, थीम लगानी है, ओरिएंटेशन लेना है पेज का, कि पेज को आपको पोर्ट्रेट में निकालना है, पोर्ट्रेट में निकालना है या फिर लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज हमारा ऐसे होगा, ऐसे ये वाला। अगर लैंडस्केप निकालना है तो पेज ऐसे हो जाएगा, लैंडस्केप में पेज ऐसे लिखा हुआ ऐसे आएगा, लेकिन पेज पे ऐसा लिखा रहेगा, पेज ऐसे प्रिंट होगा। तो वो सब चीज़ आती है ओरिएंटेशन में। साइज, पेज का साइज क्या रहने वाला है, वर्कशीट का साइज क्या रहने वाला है। इसके अलावा प्रिंट एरिया, सपोज दैट आपके पास ये रोज है, आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही हम प्रिंट करें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही प्रिंट करें, बाकी हमें प्रिंट ना करना पड़े, बाकी हमारा पेज ब्लैंक आ जाए, कुछ ना है, ना रो है ना कॉलम है, केवल जितना हमने लिखा है उतना ही हमारा प्रिंट हो, तो वो हमारा प्रिंट एरिया में आता है। ब्रेक्स, पेज ब्रेक करना है कि डेटा को एक पेज पे लाना है या फिर दो पेज पे लाना है या फिर सारा का सारा डाटा 4 पेज पे ले जाना है। बैकग्राउंड, पेज में अगर पीछे कोई इमेज लगानी है, लिखे जैसे लिखते हैं, उसके पीछे ऊपर कलर पेंटिंग हो रही हो तो उस पर हम लिखे, जैसे इसके पीछे ग्रीन कलर है, वाइट से लिख रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, फिर कलर लगाना है, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट टाइटल, प्रिंट का टाइटल क्या रहने वाला है, ETC। बहुत सारी ऐसी कमांड हैं जो हम पेज लेआउट टैब में पढ़ने हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं, पेज लेआउट टैब में, यानी कि पेज से प्रिंट करने से पहले अपने पेज का मार्जिन, अपने पेज की सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम पेज लेआउट टैब का यूज करके यहाँ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है थीम। सबसे पहला ऑप्शन दिया हमारे पास थीम्स। अब थीम्स क्या होती है भाई, देखिए थीम्स होती है हमारी डिफरेंट कलर्स, उसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स हो, थीम्स में अलग अलग चीज़ें हो, तो वो हमारी थीम्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थीम्स क्या होती है। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू पिक अ थीम टू गिवन एन इंस्टेंट स्टाइल इन आवर डॉक्यूमेंट्स। दिस ऑप्शन हैज सम प्रीडिफाइंड थीम्स, देयर आर द 2 मोर ऑप्शन इन द एंड्स। तो देखिए दिस ऑप्शन अलाउ, ये ऑप्शन हमें अलाउ करता है, प्रोवाइड कराता है कि हमारे एक्सेल में थीम पहले से ऑलरेडी स्टोर है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में हम लगाएं। स्टाइल में जो हम वर्कशीट पर काम कर रहे हैं उस वर्कशीट में हम थीम को लगाएं। दिस ऑप्शन हैज़ सम प्रीडिफाइंड थीम, तो इसमें कुछ स्पेशल थीम्स होती हैं। दे आर द 2 मोर ऑप्शन इन द एंड्स, और इसके अलावा इसमें 2 और ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, ब्राउज द थीम एंड सेव करंट थीम। ब्राउज द थीम से आप इंटरनेट के थ्रू, जो ब्राउज थीम होती है इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं थीम को और अपने डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउज द थीम दिया है, इट्स कंटेन द सम एडिशनल थीम्स विच वी हैड डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट और एडिशनली सेव्ड बाई अस इन द ओवर लोकल हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो ब्राउज थीम का ऑप्शन होता है इसमें आपको मिल जाता है, आपने जो थीम्स इंटरनेट से पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है और वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव है। तो ये होता है ब्राउज थीम ऑप्शन, जिसमें आपको इंटरनेट से थीम को डाउनलोड करके आप रखते हो। इफ़ वी
क्लिक ऑन द ब्राउज थीम्स ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन। जब हम थीम ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। दिस डायलॉग बॉक्स विल आस्क टू पिक ए थीम। तो वो डायलॉग बॉक्स हमें कहता है कि आप थीम जो लेना चाहते हैं, जो उसमें पड़ी रहती है पहले से सेव रहती है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसको ले लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर लीजिए। तो ब्राउज थीम ऑप्शन जो होता है, जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें थीम कहाँ आती है, इसमें थीम आती है इंटरनेट के थ्रू। आप इंटरनेट से डाउनलोड अगर करोगे कोई भी थीम, कि आपको डाउनलोड फ्रॉम थीम MS एक्सेल, वो लिखना पड़ेगा MS एक्सेल। तो MS एक्सेल की सारी जो थीम्स जो भी आप डाउनलोड करोगे वो इसमें जाके सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हमारे पास सेव करंट थीम। अगर जो करंट थीम है आपने अलग से बनाई है, उसको सेव करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। Once you have made change your theme, you can save it, use the again, or your make it the default new documents to process the save the current theme is given below। अगर आप चाहते हैं कि आपने थीम खुद क्रिएट की है, अपनी थीम आपने खुद बनाई है, जैसे आपने कैसी थीम बनाई है भाई, यहाँ अलग कलर कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, बैकग्राउंड इसका अलग हो गया, इस स्टाइल का अलग हो गया, या फिर आदि स्टाइल का अलग हो गया, तो वो एक अलग डिफरेंट थीम बन गई। अगर आप चाहते हैं कि वो एक जो आपने सजाया है उसको अपने हिसाब से, जो उसमें चीज़ें लगाई है अपने हिसाब से, जो कलर लगाया है, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं कि हम ये आगे भी यूज़ करने वाले हैं, किसी और डॉक्यूमेंट्स में अपनी खुद की थीम बनाई गई है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं। क्या मेथड है, ऑन द पेज लेआउट टैब इन द एक्सेल टू डिज़ाइन टैब इन वर्ड, क्लिक द थीम, सेव करंट थीम। तो आपको कहाँ जाना है, सीधी सी बात है, अगर करंट थीम जो आपने तैयार की है, जो रेडी की है, उसको सेव करने के लिए आपको जाना कहाँ है, पेज लेआउट टैब पे जाना है। पेज लेआउट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन टैब इन वर्ड्स, क्लिक द थीम, थीम पर क्लिक कर दीजिए और सेव करंट थीम, सेव करंट थीम का ऑप्शन आएगा, उस पर सेव कर दीजिए और थीम का नेम दे दीजिए। तो ये तो बात हो गई थीम्स की। बात कर लेते हैं आगे हम कलर्स। तो कलर्स को आप सब जानते हैं, अगर किसी भी सेल में कलर लगाना है या फिर किसी भी कॉलम में कलर लगाना है तो हम लगा सकते हैं। दिस ऑप्शंस अलाउ अस टू चेंज द कलर यूज्ड इन ओवर डॉक्यूमेंट्स बाय पिकिंग ए डिफरेंट कलर प्लेट। तो ये ऑप्शन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का कोई भी कलर आपको चूज करना है या फिर कोई कलर लगाना है, तो आप उस ऑप्शन का, कलर्स ऑप्शन का यूज करके अपनी स्प्रेडशीट में, अपनी वर्कशीट में कलर्स लगा सकते हो। दिस ऑप्शन विल अपडेट द कलर्स अवेलेबल टू अस इन द कलर पिकर अलॉन्ग विद द थीम्स कलर इन द ओवर डॉक्यूमेंट्स। तो ये ऑप्शन आपको सेम थीम कलर की तरह ही नजर आएगा, जिससे थीम्स होती है हमारी, इस तरह से ही नजर आएगा, लेकिन आपको इसमें कलर प्लेट्स भी नजर आएगी। इफ़ वी क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन ए सब मेन्यू विल ओपन। जब हम कलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कहाँ पर मिलता है कलर ऑप्शन, कलर ऑप्शन हमें पेज लेआउट टैब हम पढ़ रहे हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया था कि पेज लेआउट टैब हम पढ़ रहे हैं, पेज लेआउट टैब में आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है, इफ़ वी क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन ए सब मेन्यू विल ओपन। जब हम कलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुल के आती है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, कंटेनिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन रिगार्डिंग द कस्टमाइजेशन ऑफ कलर। उसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे, आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो कैसे हम कस्टमाइज करेंगे ये देख लीजिए। कस्टमाइज कलर इन द एंड ऑफ कलर ऑप्शन ए सब मेन्यू ऑप्शन नेम्ड कस्टमाइज। जब आप कलर ऑप्शन को खोलेंगे एक सब मेन्यू खुलेगी, लास्ट में बिल्कुल ऑप्शन नेम आएगा कस्टमाइज कलर, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। कलर्स विल बी शोवन, तो आपको कलर्स वहाँ पर दिख जाएंगे। इफ़ वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाता है। कंटेन द वेरियस टू कस्टमाइज थीम कलर्स, द डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड द डिजायर्ड चेंज इन द थीम्स कलर, आफ्टर द कस्टमाइज सेटिंग कैन बी रीनेम्ड एंड सेव। तो इस तरह आप अपने हिसाब से भी आप चाहते हैं कि जो कलर्स उसमें है वो कलर्स नहीं चाहिए, जैसे कि आपने याद हो आपको MS पेंट को किया है। MS पेंट में कलर प्लेट होती है जिससे हम कलर लेके अपनी शेप में डाल देते हैं, अपनी जो हमने ड्राइंग की है MS पेंट में उसमें डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपनी तरफ से अगर हम कलर बनाना चाहते हैं, फोटोशॉप में भी मोस्टली ऐसा होता है, तो आप उसमें कलर भी बना सकते हैं। उसको कस्टमाइज कलर के नाम से यहाँ एक्सेल में दिया गया है। आप चाहते हैं अपने हिसाब से आप कलर बनाना चाहते हैं, जो दिया है उसे लगा लीजिए। अगर आप उसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी कलर लगा सकते हैं, अपने हिसाब से भी कलर आप इसमें बना सकते हैं।
तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज कलर में। कस्टमाइज कलर में आपको मिलेगा कैसे, जब आप कलर्स पेज लेआउट में जाओगे, पेज लेआउट में जाने के बाद आप कलर्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे। कलर्स ऑप्शन पे जैसे आपने क्लिक किया, एक सब मेन्यू आपके सामने खुल के आएगी। उस सब मेन्यू में सबसे लास्ट में आपको कस्टमाइज कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगी तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स बुक में भी दिखाया गया, अगर स्टूडेंट्स आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। तो वो कस्टमाइज कलर में आप वहाँ पर अपने हिसाब से कलर बना सकते हो, उसको रीनेम करके सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, फ़ॉन्ट। दिस ऑप्शन, फ़ॉन्ट को देख लीजिए भाई, फ़ॉन्ट की बात करें, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द फ़ॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। ये ऑप्शन हमें अलाउ करता है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट को चेंज करने की। इन आवर डॉक्यूमेंट्स बाय पिकिंग ए न्यू फ़ॉन्ट सेट, इफ वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ए सेट ऑफ फ़ॉन्ट ग्रुप विल बी शो टू अस द सब मेन्यू। वी कैन चूज द डिजायर फ़ॉन्ट फ्रॉम हेयर। टू यूज ऑप्शन विल सेलेक्ट द मैटर मॉडिफाई एंड देन क्लिक ऑन द डिजायर फ़ॉन्ट। देखिए फ़ॉन्ट क्या होता है, जब आप इस सेल में लिख रहे होते हैं, सपोज दैट आपकी ये सेल आप इसमें लिख रहे हैं, वो जिसमें आप लिख रहे हैं फ़ॉन्ट है, तो बहुत सारे फ़ॉन्ट हमारे MS एक्सेल में, MS वर्ड में सब में होते हैं। तो फ़ॉन्ट आपको कहाँ मिलता है, फ़ॉन्ट आपको मिल जाता है होम टैब में। फ़ॉन्ट आपको मिलेगा होम टैब में। सबसे पहले लिखा रहता है एरियल नैरो, कैलिबरी, एरियल्स, एरियल ब्लैक, इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, बॉक्स होते हैं। आप वहाँ जा करके उस पर क्लिक करिए, एक मेन्यू खुलेगी, फ़ॉन्ट मेन्यू खुलेगी, उसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी वाला भी फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी बहुत सारे अलग अलग फ़ॉन्ट हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, लेकिन उनकी सैप, लिखने की सैप और स्टाइल चेंज हो जाता है। तो टेक्स्ट के सैप और स्टाइल को चेंज करना फ़ॉन्ट, उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। तो फ़ॉन्ट की हेल्प से आप लिखने का स्टाइल और जो टेक्स्ट है उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हमारे पास इफेक्ट। दिस ऑप्शन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर डॉक्यूमेंट्स। ईच ऑप्शन इज द बॉर्डर एंड विजुअल इफेक्ट सच एज द शेडिंग एंड एटसेट्रा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है अपनी एक्सेल शीट में, लिखने के अलावा आपने कोई डिज़ाइन ले लिया है, कोई इमेज, कोई शेप्स बना दी है, उसका इफेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इफेक्ट ऑप्शन की हेल्प से उस शेप्स का इफेक्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर दिया है मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 offers us to several option for adjusting the margin when necessary. This option contain the 3 kinds of margin. तो ये ऑप्शन 3 kinds of margin कंटेन करता है, नॉर्मल, वाइड और नैरो। तो देखिए मार्जिन क्या होता है, सपोज दैट आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब हम किसी भी पेज पर लिखते हैं, जैसे कि हमारा ये पेज है, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट से ये इतना छूट जाए और राइट से भी इतना छूट जाए, तो केवल हम इतने इतने में लिखें, केवल हम इतने में लिखें। तो मार्जिन भी आपको फैसिलिटी देता है कि अलग अलग पेज की जो लेंथ है, जो हमारा पेज है, जो हमारी सीट है, यहाँ पर पेज नहीं होगा, यहाँ पर वर्कशीट होगी, उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग। जैसे कि एरियल नैरो हमारा फ़ॉन्ट होता है, ऐसे ही यहाँ पर हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या होगा, पेज को इधर से भी छोड़ देगा, इधर से भी छोड़ देगा, ऊपर से भी थोड़ी जगह छोड़ देगा और नीचे से भी थोड़ी जगह छोड़ देगा, तो थोड़े कम साइज में आएगा। अब करेंगे वाइड, वाइड में क्या हो जाएगा, ये वर्कशीट पूरी ऐसे फैल जाएगी, ठीक है, पूरे फुल पेज को ये कंट्रोल करेगी। और नैरो में भी क्या होगा, ऊपर भी होगा फुल और नीचे भी फुल और राइट में भी फुल और लेफ्ट में फुल, यानी कि पूरा पेज को बहुत ही कम जगह छोड़ेगी, इसके चारों अराउंड बहुत कम जगह ही छोड़ेगी। कस्टमाइज मार्जिन क्या है, कस्टमाइज मार्जिन अगर आप अपने हिसाब से वर्कशीट की सेटिंग चाहते हैं कि हमारी जो लिखने का जहाँ से हम लिखे वो पेज के टॉप से शुरू हो, बिल्कुल पेज के टॉप से शुरू हो और लेफ्ट से बिल्कुल इधर कॉर्नर से शुरू हो, ठीक है, और राइट में जगह रहे और बॉटम में बिल्कुल लास्ट तक जाए, तो इस तरह का हम अपना सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना पेज मार्जिन हम कस्टमाइज सेटिंग से कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपने पेज की सेटिंग, हम जहाँ से हम लिखना चाहते हैं, नीचे ऑप्शन दिया है, ये देख लीजिए आप, हम बता देते हैं। टू ओपन द मार्जिन टैब ऑन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, तो आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना है, क्लिक कस्टमाइज मार्जिन इन द मार्जिन बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू, देयर वी कैन एंटर द न्यू सेटिंग, ड्रॉप डाउन बॉटम लेफ्ट एंड द राइट बॉक्सेस और द सेलेक्ट द न्यू मार्जिन सेटिंग विद देयर रेस्पेक्टिव स्पिनर बटन्स।
तो देखिए अगर आप कस्टमाइज मार्जिन चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मार्जिन टैब होती है एक, जैसे पेज लेआउट टैब है हमारी, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ऐसे ही हमारी मार्जिन टैब होती है जिसकी हेल्प से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मार्जिन टैब पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा पेज सेटअप बॉक्स, पेज सेटअप बॉक्स। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला रहेगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाएंगे, उस डायलॉग बॉक्स में लिखा रहेगा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट में लेफ्ट के सामने एक बॉक्स बना होगा जिसमें आप कोई भी डिस्टेंस डालेंगे, फीड कर देंगे कि भाई लेफ्ट से हमारा पेज इतनी जगह छोड़ दे, 1 इंच की जगह छोड़ दो, 2 इंच, 3 इंच या फिर 1.5। बॉटम नीचे से पेज इतने जगह छोड़े या फिर 0 कर दीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। राइट से 3 इंच छोड़े या फिर 0 कर देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। टॉप से 0 कर दे तो नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह उसमें लेफ्ट राइट बॉटम टॉप ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसमें आप अपने जो मेजरमेंट है वो अपने मैनुअली भर सकते हैं और उसको ओके कर देंगे तो आपका पेज कस्टमाइज मार्जिन आपका बन जाएगा। अपने हिसाब से उसे आप सेट कर सकते हो। सेलेक्ट वन ऑफ बोथ सेंटर पेज ऑप्शन इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स टू सेंटर सिलेक्शन ऑफ डेटा बिटवीन द करंट मार्जिन सेटिंग। In the center on the page section, select the margin setting. Horizontally checkbox center data between the left and right margin. तो इस तरह से आप, इसने पूरी डिटेल्स दी है, आप अपने डेटा को हॉरिजेंटली, यानी कि पेज अगर आपका ऐसे है आप उसे हॉरिजेंटली वर्टिकली ऐसे भी घुमा सकते हैं पेज को। डेटा अगर आपका जो हमारी फिलहाल माफी चाहते हैं, जो हमारी रो है ये वाली और ये हमारा कॉलम्स है इधर, सपोज दैट आपने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, आप चाहते हैं इसको उल्टा हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो आप इसको ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से कर सकते हो। लास्ट में क्या दिया है, व्हेन वी क्लिक शो मार्जिन बटन, जब हम शो मार्जिन बटन पर क्लिक करते हैं, द प्रिंट स्क्रीन द एक्सेल बैक स्टेज व्यू द कंट्रोल+C टू मॉडिफाई द मार्जिन सेटिंग डायरेक्टली। वी कैन आल्सो चेंज द डॉक्यूमेंट्स वाइड एंड वेज टू चेंज द ऑफ मार्जिन पोजिशन माउस पॉइंटर। तो इस तरह आप अपनी स्प्रेडशीट जो दी रहती है, वर्कशीट जो दी रहती है आपकी, उसकी सेटिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, जी मैडम। हाँ अच्छा, मतलब ज़्यादा छोटी हो गई वीडियो। अच्छा ये दूसरी क्या है, चलो आपके मोबाइल में डिफाइन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सामने अगर आप चाहो तो दोबारा कमेंट कर दो, वीडियो तो ओरिजिनल है आपके पास, मगर वीडियो नहीं मिल तो दोबारा आप करोगे तो इन शॉर्ट में जाएंगे ड्रॉप का ऑप्शन आ, वहाँ से वो सारी डिलीट कर देना, ठीक है। फिर आप दोबारा, क्योंकि आपकी कंपनी स्पेस की बची है, ये ऑप्शन होगी जिससे एसडी कार्ड की शॉर्ट की जो वीडियो है वो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम लेते एक बार, चलो ले लेंगे उसके बाद बात करेंगे, आपका फोन भी सकता है। तो स्टूडेंट्स मार्जिन ये होता है, जैसे कि आप एक तरह कस्टमाइज मार्जिन हमारा इस तरह सेट हो जाता है। फिर अगर आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने कंट्रोल-P किया, तो आपको प्रिंट करने से पहले कंप्यूटर प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, यानी कि आपका जो वर्कशीट है वो पेज पर आएगी कैसे, कितनी आएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर लगभग 10 कॉलम्स में एंट्री की है, लेकिन वो 9 कॉलम हमें शो करता है। कितने कॉलम शो करता है, 9। और नीचे से हमने लगभग 10 रो में एंट्री की है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, वो 9 रोज दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट से आ जाते हैं, लाइन से आ जाती है, हेडिंग से लिखी हुई है, इधर भी हेडिंग से लिखा हुआ है ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरी 10 रो और 10 कॉलम वो हमारे पेज पर प्रिंट हो, जबकि जगह बची हुई है लेकिन कंप्यूटर अपने हिसाब से ले रहा है, तो हम उसको सेट कर लेंगे कैसे, माउस को ले जाएंगे यहाँ पर और वो बन जाएगा डबल एरो, इस लाइन पर ले जाएंगे। जब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो जैसे ही आप इस लाइन पर ले जाते हैं, मार्जिन लाइन जो होती है हमारी, इस पर आप ले जाते हैं, तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और इधर को ड्रैग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी 10 रो है, जो हमारी 9 रो और 9 कॉलम दिखा रहा है, और 10 जो कॉलम्स है, लास्ट वाला जो कॉलम है हमारा वो शो नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इधर जाते ही शो हो जाएगा। तो फिर आप अपने पेज को जितना आपने वर्क किया है उसका फुल प्रिंट आउट ले सकते हो।
या फिर ज़्यादा डाटा है, आप चाहते हैं कम का प्रिंट आउट ले, तो इस मार्जिन को आप इधर इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हो। तो ये होता है हमारा कस्टमाइज्ड मार्जिन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे पास ओरिएंटेशन। अब देखिए ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन हमारा पेज का डायरेक्शन होता है कि पेज का डायरेक्शन, कि पेज को हमें पोर्ट्रेट में लेना है प्रिंट आउट या फिर लैंडस्केप में लेना है। तो बच्चों इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, कल समझाते हैं ओरिएंटेशन। तो आज हमने पढ़ा पेज लेआउट। पेज लेआउट में थीम कैसे लगती है, कलर्स कैसे लगते हैं, और अगर हमें मार्जिन लेना है वो कैसे होता है, वो सब चीज़ पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।